अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपके लिए एक मज़मून लेकर आए हैं। आप उसको चाहे मज़मून की शक्ल में भी लिख सकते हैं या ड्रामा या कहानी की सूरत में भी इसको आप तहरीर कर सकते हैं। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए याद दहानी के लिए बता दें कि इससे पहले हमने मोइंजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, तो आप उसको भी एक मज़मून के तहत अपने अहाते तहरीर में ला सकते हैं कि जैसे उसका नाम किसी तारीख़ी मकाम की सैर, उसमें भी लिख सकते हैं आप। इसी तरह या आप ये कर सकते हैं कि हमारा तारीख़ी विरसा या सिर्फ मोइंजोदड़ो, इस तरह के उन्वानात के तहत आप अपना मज़मून जो वो तहरीर कर सकते हैं। आज जो हमारा मज़मून है उसका नाम है खिदमत खल्क़। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। मदीना मुनव्वरा की बस्ती में रात गहरी हो चुकी थी। हर सू अंधेरा ही अंधेरा था, सिवाय एक घर के जहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। इस अंधेरी रात में एक शख्स लोगों की खैरियत मालूम करने के लिए मदीने की गलियों में गश्त कर रहा था। गश्त लगाते लगाते उसका गुज़र एक मकान के करीब हुआ। बच्चों के रोने की आवाज़, वो भी रात के इस वक्त। उस शख्स को बहुत ताज्जुब हुआ। बच्चों के रोने की मुसलसल आवाज़ें उसके कदम रोक रही थीं। सबब जाने बगैर वो आगे ना बढ़ सका। कुछ सोच कर उसने दरवाज़े पर दस्तक दी। अंदर से पूछा गया, कौन है? जवाब में उसने सलाम किया। अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ किसी औरत की थी। सलाम का जवाब देने के बाद औरत ने इस शख्स से पूछा कि वो कौन है और उसके आने का सबब क्या है। उस शख्स ने जवाब दिया, मैं इधर से गुज़र रहा था, बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर आगे ना बढ़ सका। क्या बात है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? अंदर से जवाब मिला, सबब जानना चाहते हैं तो अंदर आकर खुद देख लें। अजनबी शख्स दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और देखा कि एक जानिब जलते चूल्हे पर कुछ पक रहा है और दूसरी जानिब कुछ बच्चे भूख से बेताब रो रहे हैं। एक औरत लंबी चादर ओढ़े एक जानिब चुपचाप खड़ी है। अजनबी शख्स ने पूछा, क्या बात है? तुमने खाना खाने में इतनी देर क्यों कर दी और खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? औरत ने जवाब दिया, क्या करूं, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं, फिर मैं इन्हें क्या खिलाती? अजनबी ने पूछा, तो फिर अब इस चूल्हे पर क्या पक रहा है? जवाब मिला, खुद ही देख लीजिए। अजनबी शख्स ने जब चाह कर देखा तो चूल्हे पर चढ़ी देगची में सिर्फ पानी उबल रहा था, जबकि बच्चे इस उम्मीद पर कि खाना तैयार हो रहा है इंतज़ार करते करते भूख से बेताब हो रहे थे। अजनबी शख्स को बहुत दुख हुआ। उसने औरत से कहा, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। वो ये कहकर चला गया और औरत बच्चों को सुलाने और बहलाने लगी। अजनबी शख्स वहाँ से रुखसत होकर एक मकान में दाखिल हुआ। अंधेरे में ही कुछ सामान जमा करके एक कपड़े में बांध लिया और फिर इस गठरी को कांधे पर डालकर चल दिया। कदमों की आहट से वहाँ सोए हुए मुहाफिज की आंख खुल गई। मुहाफिज ने घबरा कर पूछा, कौन है? जवाब मिला, मैं हूँ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तुम इत्मीनान से सोते रहो। मुहाफिज उठकर बैठ गया और ताज्जुब से बोला, या अमीरुल मोमिनीन, आप इस वक्त बैतुल माल में? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, हाँ, एक बेवा औरत और इसके बच्चों को खाने पीने का कुछ ज़रूरी सामान पहुंचाना था। बैतुल माल का मुहाफिज उठ खड़ा हुआ, बोला, तो आपने मुझे याद फरमा लिया होता। जवाब मिला, तुम दिन भर काम करके सोए थे, इसलिए मैंने तुम्हें इस वक्त तकलीफ़ देना मुनासिब ना समझा। वो बड़े अदब से बोला, या अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों की खिदमत करने में तकलीफ़ कैसी? लाइए ये सामान मैं उठा लूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अभी तुम ही तो कह रहे थे कि मुसलमानों की खिदमत करने में तकलीफ़ कैसी, फिर मुझे क्यों इस खिदमत से महरूम करते हो? वो शख्स फिर आगे बढ़ा और बोला, इस गठरी में तो काफ़ी बोझ है, मुझे दे दीजिए, मैं उठाकर आपके साथ चलता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, आज तो तुम मेरा बोझ उठा लोगे, लेकिन कल क़यामत के रोज़ मेरा बोझ कौन उठाएगा? लिहाजा बेहतर है कि मुझे मेरा बोझ खुद ही उठाने दो। रियाया की खबरगिरी अमीर का फ़र्ज़ है। कौम का हाकिम दरअसल कौम का खादिम होता है। खुदा की कसम, अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई बकरी का बच्चा भी भूख से मर जाए और भूखा रहे तो उसकी बाज़पुर्स क़यामत के रोज़ उमर से होगी। यह कहकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गठरी उठाई और वहाँ से रवाना हो गए। इसी तरह गठरी उठाए वो बेवा औरत मकान पर पहुँचे। दरवाज़े पर दस्तक देकर सलाम किया। अंदर से सलाम के जवाब के साथ बेवा औरत की आवाज़ आई, मालूम होता है आप वही हमदर्द इंसान हैं जो अभी कुछ देर पहले तशरीफ़ लाए थे, आइए अंदर आ जाइए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुए और गठरी फ़र्श पर रखी और बोले,
یہ میں کچھ کھانے پینے کا سامان لایا ہوں۔ پھر ان کی نظر چولہے کی طرف گئی۔ چولہے کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے شاید مجھے دیر ہو گئی، لیکن خیر میں آگ جلاتا ہوں، تم اتنے میں آٹا گوندھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا دی اور عورت نے آٹا گوندھنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت عمر بولے اچھا میں تمہارے بچوں کو نیند سے بیدار کرتا ہوں، تم جلدی جلدی روٹی پکا لو۔ عورت جلدی جلدی روٹیاں پکانے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محبت اور شفقت سے بچوں کو جگایا۔ بچے نیند سے اٹھے اور سامنے کھانا پا کر خوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے بیوہ اور بچوں کو کھانا کھلایا۔ عورت اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بیوہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردی سے بہت متاثر ہو کر دعائیں دینے لگی۔ آپ کس قدر مہربان انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دیکھا بچوں کہ آپ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت حاکم وقت تھے اور خلیفہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں غرور اور تکبر نہیں تھا، اور بلکہ وہ اپنی رعایا کی خبرگیری کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ہزاروں خاندان جو ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو ذرا بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ اور جبکہ حضرت عمر کے بقول کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت میں سوال کرے گا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا سوئے گا تو اس کا جواب عمر سے لیا جائے گا۔ تو بہت ہی غور طلب بات ہے، آپ اس پر غور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔